मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी। आसिफ अली जरदारी 1 घंटे बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का हतमी नतीजा जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब करार पाए। महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर रिटर्निंग अफसर फॉर्म 7 जारी किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल वोटों की तादाद 1044 थी। गिनती में 1035 वोट दुरुस्त करार पाए, 9 वोट मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को आसिफ अली जरदारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती ये अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक अच्छे पड़ोसी, दो शराकतदार और भाई हैं। दोनों ममालिक ने सी पैक की तामीर में अहम नताइज हासिल किए हैं। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी कल शाम 4 बजे होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान मिलने का इम्कान है। जलील अब्बासी मुआविन खुसूसी खारजा होंगे। अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान मिलेगा। मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, जबकि शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी खजाना होंगी। पीटीआई आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज पेशावर में जलसा करेगी। इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। BDU की रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 किलो बारूदी मवाद जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक धमाके से जो है वो ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से 2 लोग जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और एक शख्स जो है वो ज़ख्मी है। पेशावर में बोर्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाका, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। BDU की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 4 से 5 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। SSP ऑपरेशंस का कहना है धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। तीनों मुल्जिमान बारूदी मवाद को लेकर जा रहे थे कि रास्ते में धमाका हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, कहा शुक्र है बड़े नुकसान से बच गए, दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी मजम्मत। अली अमीन गंडापुर ने पुलिस से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी अरब में आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। पाकिस्तान की रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। वजीर आजम की रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लीमू की कीमत में होशरुबा इजाफा। सस्ते बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सब्जी और फल फरोश मनमाने दाम वसूल करने लगे। खैरपुर में मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतें बढ़ा दी। अशिया खुरनोश की कीमतें सुनकर आवाम फट पड़े। फौरी रिलीफ का मुतालबा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये आइंदा दिनों में इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का सबब बनेगा इंशाल्लाह। सियासी जमातों को आपस में बात करना पड़ी ताकि एक हल निकल सके और मुल्क को आगे ले जाया जा सके। जो जमहूरी जमातें होती हैं वो आपस में गुफ्तगू करती हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में मुल्क सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा।
रुकन कौमी असम्बली और नून लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी कहते हैं मुल्की मसाइल के लिए मिलकर काम करना है। सियासी इत्तेहाद मुल्क की जरूरत थी। सियासी जमातें मिल बैठ कर मुज़ाकरात करती हैं। आरिफ अलवी कानून और आइन शिकन शख्स थे। एक जमात धांधली का शवार मचा रही थी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं बलूचिस्तान के लोगों के बिहाफ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, उनके लोगों का, खादिमुन हरमैन शरीफैन के और मोहम्मद बिन सलमान किंग के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे सऊदी हुकूमत का। सऊदी अरब की गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफीर की वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा गवादर में तूफानी बारिश के मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा है। विफाकी हुकूमत ने आते ही गवादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। एक एक मछेरे के नुकसान का अजाला करेंगे। गजा में इजरायली मजालिम जारी। 24 घंटे में इजरायली हमलों में 82 फलस्तीनी शहीद हो गए। अशती पना गजीन कैंप, खान यूनुस और दीर अल बला में फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। शुमाली गजा में गजाई किल्लत से एक और खातून दम तोड़ गई। अमवात की तादाद 24 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 30,960 फलस्तीनी शहीद और 72,524 जख्मी हो चुके हैं। हमास की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। लड़ाई में एक और इजरायली मेजर हलाक। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है रमजान से कबल जंगबंदी के इम्कानात खत्म हो गए। गजा में इजरायली फौज की तादाद बढ़ा रहे हैं। लाहौर कसूर साइकिल रेस आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। 70 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। साइकिलिस्ट बिलाल ने दूसरी और अरसलान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए शेन वॉटसन और डेरन सेमी के नामों पर गौर। क्रिकइन्फो के मुताबिक पीसीबी का हेड कोच के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन से राबता हुआ। कौमी टीम के हेड कोच का ओहदा गुज़िश्ता बरस नवंबर से खाली है। PSL 9 में प्लेऑफ मरहले तक रसाई की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज के मैच में कामयाबी लाजमी दरकार। ग्लैडिएटर्स की फतह की सूरत में कराची किंग्स लीग से बाहर हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। रावलपिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर फील्डिंग जारी। और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार। सयाहों ने हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बुलंद सयाहती मकामात का रुख कर लिया। कागान वैली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। शुगरान रोड ट्रैफिक के लिए बहाल।